आगरा में दिन दहाड़े थाने के सामने वकील को गोली मार दी गई। आपको बता दें कि यह पूरा मामला आगरा के थाना न्यू आगरा क्षेत्र का है, जहां आशुतोष नाम के वकील अपने साथियों के साथ न्यू थाना आगरा पहुंचे थे। तभी थाने से निकलते समय अधिवक्ता पर 3 हमलावरों ने हमला बोल दिया। वहीं आनन फानन में 7 के वकीलों ने उसे आगरा के जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं इस मामले में 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। यूपी के बागपत में आपराधिक घटना रुकने का नाम नहीं ले रही है, जिसके चलते बदमाश आए दिन एक के बाद एक बड़ी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला कोतवाली बड़ौत इलाके का है, जहां कल से लापता पॉलिटेक्निक के छात्र का शव खून से लथपथ बरामद हुआ है और छात्र की चाकू से गोदकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की तफ्तीश में जुट गई है। थाना बड़ौत क्षेत्र में एक गांव पड़ता है, बड़का गांव। उसके बाहरी क्षेत्र में गन्ने के खेत में मॉर्निंग में एक डेड बॉडी मिली, जिसकी शिनाख्त हो चुकी है। उस युवक का नाम आकाश कश्यप है और वो पास के ही एक पॉलिटेक्निक का छात्र रहा है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम कार्रवाई करते हुए घटना का अनावरण तथा जो भी इसमें दोषी हैं उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित कराई गई। बागपत के कस्बा बड़ौत में दिल्ली यमुनोत्री हाईवे के शिलान्यास के मौके पर आयोजित हुई बीजेपी की रैली में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसानों को गन्ने की फसल कम करनी चाहिए। साथ ही सीएम ने कहा कि किसानों को अन्य फसलें उगानी चाहिए। वहीं सीएम योगी के इस बयान को लेकर दोघट इलाके में किसानों की एक पंचायत हुई है, जिसमें किसानों ने योगी के बयान की निंदा की है। किसानों का कहना है कि सीएम योगी को उनसे माफी मांगनी चाहिए। साथ ही किसानों ने कहा कि सीएम योगी को बकाया गन्ना भुगतान जल्द करना चाहिए। पंचायत नुकरी जी, कल हमारी बड़ौत में योगी जी आए थे और बड़े वहाँ तक किसान वहाँ गए थे, पर वहाँ तो सारा खत्म हो गया और ज़्यादा दुख हो गया। किसानों को कुछ देने की तो थी उम्मीद है कि भाई गन्ना पेमेंट दिलवाएंगे, बढ़िया सड़क बनवाएंगे और विकास करवाएंगे, पर दुख इस बात का कि कहने लगे या गन्ने की फसल तो कम कर दो, इसे बोनी बंद कर दो, इससे न्यारा और बताओ के बोवें। बड़ी उम्मीद करके कल गए थे अगर भाई जो हमारा कई 100 करोड़ गन्ना पेमेंट मिल वालों पे बकाया है वो हमें मिलेगा। योगी जी कोई घोषणा करेंगे बढ़िया, उसका तो कोई जिक्र नहीं। नू कहें मिल वालों पे दबाव देंगे, जल्दी दिलवाएंगे। मिल वालों पे तो लेने देने को कुछ है नहीं, सरकार देती ना दुआती। और दुख सबसे बड़ा इस बात का है, अगर जो योगी जी ने कहा अगर भाई गन्ने की फसल ना बो, इससे शुगर फैल गया, यहाँ की जो हमारी इन किसानों की जो बेइज्जती करेगी, इस बात की ज्यादा पीड़ा है, ज्यादा दर्द है। बहराइच जनपद के जिला अस्पताल में इन दिनों दिमागी बुखार के मरीजों की भरमार है। हालत यह है कि बड़ी तादाद में मासूम बच्चों का इलाज जमीन पर हो रहा है। दरअसल जिला अस्पताल ने यह बताने से इनकार कर दिया है कि दिमागी बुखार के कितने मरीज हैं, लेकिन मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ने बताया 19 मरीजों के सैंपल जांच के लिए लखनऊ भेजे गए हैं। बुलंदशहर के अहमदगढ़ थाना इलाके के सैदगढ़ी गांव में ग्राम प्रधान की लापरवाही से पूरा गांव गंदगी की भेंट चढ़ रहा है, जिससे पूरे गांव का हाल बदहाल हो गया है। एटा में पुलिस के लचर रवैये के चलते 2 बंदी फरार हो गए हैं। बताया गया है कि पेशी से लौटते वक्त दोनों बंदी चलती हुई गाड़ी से कूदकर फरार हो गए। ड्यूटी में लगे तीनों पुलिसकर्मी कान में लीड लगाकर गाना सुन रहे थे, जिसके बाद 2 आरोपी और 3 पुलिसकर्मियों सहित 5 पर थाना अलीगंज में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। फिलहाल तीनों पुलिसकर्मियों को लापरवाही के चलते सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं पुलिस ने जिले की सभी सीमाओं को सील कर दिया है और आरोपी की तलाश में जुट गई है। ये जो 2 कैदी जो है लेकर के यूपी 76 जी 187 टाटा सूमो के द्वारा पेशी करने गए थे बुलंदशहर अनूपनगर में एसीएम साहब के यहाँ। पेशी के पश्चात ये वापस अपने जो है फतेहगढ़ जा रहे थे। हमारे जो बॉर्डर पर जो है फतेहगढ़ बॉर्डर पर ही पहले से ये उन्होंने अपने उसको जो है हथकड़ी काट करके और गाड़ी से कूद कर भाग गए। उसके पश्चात हमने जब सूचना मिली, हमने पूरा नाकेबंदी की और उसकी जुगवाई की, परंतु भी सफलता नहीं मिली है।
उनके विरुद्ध जो है मुकदमा काम कर दिया, जो है कार्रवाई की। यूपी के गाजीपुर में जिला मुख्यालय पर स्थित जिला पंचायत सभागार में CSC कॉमन सर्विस सेंटर केंद्र संचालकों की एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 200 से ऊपर केंद्र संचालक प्रतिभाग किए गए। कार्यक्रम का शुभारंभ CSC वरिष्ठ प्रबंधक अवनीश सिंह द्वारा किया गया। कर्मचारियों को बताया गया कि CSC नित्य प्रगति के पथ पर अग्रसर है। समाज व देश के विकास में CSC महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रही है। अभी हमारी जो बैठक संगोष्ठी हुई है, ये प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता अभियान पे हो रही है और उसके साथ अन्य जो सर्विसेज हैं उनके बारे में भी डिस्कस किया जा रहा है, जिसमें जनपद के सारे जो VLEs हैं, विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स हैं, ये आए हैं और इनको सर्विसेज के बारे में बताया जा रहा है। और हरदोई जिले में संदिग्ध परिस्थितियों में 7 बंदरों के मरने का मामला सामने आया है, जहां पर गांव के किनारे खेत में बंदरों को मृत अवस्था में पाया गया है। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने बंदरों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये ग्राम निभारा सुरसा थाना क्षेत्र में पड़ता है। उसके आउटर क्षेत्र में गाँव के कुछ बंदर संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हुई है, जिसमें 4 बड़े बंदर हैं और 3 बच्चे हैं। उसके संबंध में पुलिस ने एहतियातन उनका पोस्टमार्टम करवा दिया है। यदि कोई ऐसी बात समझ आती है, सामने आती है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई।